गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ये जो शीर्षक है तलाश पाठ में भारत माता। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जब वे सभाओं में जाते हैं तो श्रोतागण यानी कि जो उन्हें सुनने के लिए आते हैं उनसे वे अपने देश की चर्चा करते, हिंदुस्तान के विषय में बात करते। भारत जो कि हमारे देश का नाम है, वे मानते हैं कि भरत के नाम पर पढ़ा और ये इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। वे कहते हैं कि वे जहाँ भी गए शहरों में, वहाँ पर उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की क्योंकि वहाँ के लोग दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। यानी जब भी वो किसानों से बात करते तो इस बात का उल्लेख करते कि हमारा जो महान देश भारत है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और इस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। यानी स्वराज की कल्पना जो की जा रही थी वो पूरे भारत के लिए एक जैसी थी। तो उन्होंने किसानों की जो समस्याएं थी उनके विषय में उनसे बात करी। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे। और ये एक जैसे सवाल क्यों थे? क्योंकि उनकी समस्याएं एक जैसी थी। उनकी क्या समस्याएं थी? गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर और पुलिस के अत्याचार। और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। यानी अंग्रेज़ी सरकार के कारण उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के कारण जो अत्याचार होते थे लोगों पर, वो जिसमें पुलिस के अत्याचार भी थे, उन पर कर लगाए जाते थे, ज़मींदार और महाजन भी उन्हें तंग करते थे, किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ जाता था, वे गरीब भी थे। तो इस तरह ये सब अंग्रेज़ी हुकूमत के कारण हुए। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। यानी इन सब से राहत चाहते थे किसान लोग, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। यानी नेहरू जी कहते हैं कि वे ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वे उस विदेशी हुकूमत के साथ साथ ये भी सोचें कि भारत अखंड है और फिर विश्व के साथ उसका क्या संबंध हो सकता है। ये काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्य, पुरागाथाएँ, दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। यानी जो भी इस तरह की प्राचीन हमारे महाकाव्य हैं उसके विषय में उनको सब मालूम था, पौराणिक कथाओं के विषय में उन्हें मालूम था। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, मतलब भारत माता की जय का अर्थ क्या है। जब वो उनसे पूछते किसानों से तो वो थोड़े चकित हो जाते। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता
कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रश्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। यानी यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जो भी पूरा इलाका है वो भारत का है। भारत माता की जय का मतलब पूरे भारत से है, केवल एक प्रांत से नहीं है, केवल एक क्षेत्र से नहीं है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। यानी भारत क्या है? भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, फैले हुए खेत, ये सब भारत है। और भारत की जय का मतलब है कि भारत के लोग, उनकी जय, और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय, यानी जो आम जनता है भारत की, उसकी जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक भारत से तुम खुद ही भारत, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। यानी उन्हें इस बात का आभास होने लगा लोगों को कि वे भारत माता के हिस्से हैं, जिसकी वो बार बार जय बुलाते हैं, उसमें वो सब लोग शामिल हैं, उनकी सुख सुविधाएं शामिल हैं। तो इस तरह नेहरू जी जब भी किसानों से बात करते तो उन्हें भारत माता की जय, जो वे उद्घोष लगाते, जो वे नारा लगाते, उससे उन्हें भारत की धरती से जोड़ने की कोशिश करते। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।